नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राजपूत वेलकम करती हूँ आपका। स्वागत है आज आप लोगों का। आज आप लोगों को मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देने जा रही हूँ दोस्तों। आज का ये वीडियो है ना, ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। एक बहुत ऐसी चीज मिलने वाली है आपको जिसमें आपको मजा आने वाला है। और हमें जिस भी काम को करने में मजा आता है ना, तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। आज मैं आपको हीलिंग क्राइसिस बताने जा रही हूँ। हीलिंग क्राइसिस क्या है और ये सारी चीजें, आज का जो टॉपिक है मेरा, मैं आपको एक डायग्राम से दिखाऊंगी। डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी पूरा हीलिंग क्राइसिस क्या है और ये कब होता है और किस प्रक्रिया के दौरान ये चीजें हमें होती हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हीलिंग क्राइसिस, देखिए हीलिंग क्राइसिस क्या है। हीलिंग क्राइसिस डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है, जब हम हमारी बॉडी से जहर को निकालने का डिसीजन लेते हैं कि हमें हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना है। तो उस समय हमारी बॉडी में जब बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, सपोज दैट ये आप हैं और आपने डिसीजन लिया अपनी बॉडी से पॉइजन निकालने का, तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स नजर आएंगे। जब वो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं, उस प्रक्रिया को हम हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट ये आपका घर है, ठीक है, आप हम सभी एक घर में रहते हैं और हम क्या करते हैं ना, स्पेशल ओकेजन पे, किसी शादी है हमारे घर पे, अगर दिवाली होती है तो हम क्या करते हैं, अपने घर पे पेंट करते हैं। सपोज दैट आपने अपने घर की दीवार पे पेंट किया, आपने 2 साल 3 साल बाद फिर पेंट किया, फिर 4 साल बाद फिर, इस तरह से हम क्या करते हैं, कुछ सालों तक अपने घरों में पेंट करते हैं। लेकिन जब आपका वो पेंट 20 साल 25 साल 30 साल तक हम करते हैं, तो क्या होगा कि जो पुरानी लेयर होती है ना पेंट की, अंदर वाली दीवारों, जो अंदर वाली लेयर होंगी, अगर उन पुरानी लेयर के ऊपर ही हम नई लेयर लगाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो नया पेंट ना दीवार पे नहीं चिपकेगा, क्योंकि जो पुरानी लेयर है वो उखड़ने लगेंगी। हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें उसे पूरा निकालना पड़ेगा रेतमाल से। आपने देखा होगा कभी घर पे पूरा दीवारों की रेतमाल से घिसाई की जाती है, पूरा पेंट निकाला जाता है और फिर वो नया पेंट किया जाता है और वो दीवारें फिर से बिल्कुल नए जैसी लगती हैं। लेकिन अगर हम ये पेंट जो पुराने हैं, अगर उनको नहीं निकालेंगे और नया पेंट चढ़ाएंगे, तो वो कुछ समय के लिए लगा रहेगा, लेकिन फिर से वो पूरा खराब हो जाएगा, है ना। उसी तरह से सेम हमारी बॉडी में भी ये प्रोसेस होता है। कैसे? जब आप एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल का एक पौधा बनाया है। जब आप एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है, एलोवेरा जेल हमारी बॉडी में जाता है और जैसे ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, ये प्रोसेस करना शुरू करता है। हमारी बॉडी में 16,000 वाइटल पॉइंट्स पे एक साथ एलोवेरा जाता है पूरी बॉडी में। हमें भी नहीं पता होता कहाँ कहाँ पर ये पेनिट्रेट कर जाता है, जहां जहां पर हमारी बॉडी में टॉक्सिन होता है, और अपना काम करना शुरू करता है। तो जब आप एलोवेरा ड्रिंक को इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कुछ लोगों को 1 हफ्ते बाद में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं? वो सिम्टम्स जब आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। होता क्या है, कुछ लोगों को कोल्ड हो जाता है ना, कुछ लोगों की नाक बहनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को वॉमिट हो जाता है, कुछ लोगों को फीवर आ जाता है, कुछ लोगों को पिंपल्स निकल आते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जिन लोगों को ना बहुत पुरानी कभी कोई चोट लगी होती है हाथ में, पैर में, तो वहां पर पेन होना भी शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ लिया है, जो प्रॉब्लम हमें कभी पहले थी वो प्रॉब्लम हमारी दोबारा से नहीं होकर आ गई है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छा सिम्टम्स है। क्यों? और समझिएगा। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आपके घर में कोई गलती से चोर घुस आया है, ठीक है, और आपने उसको पकड़ लिया, उसको एक कमरे में आपने बंद कर दिया है। अब वो चोर क्या करेगा ना, उस कमरे से निकलने की कोशिश करेगा। वो दीवार नहीं तोड़ सकता है, लेकिन वो खिड़की तोड़ने की कोशिश करेगा, वो दरवाजे तोड़ने की कोशिश करेगा, वो भागने की कोशिश करेगा। उसी तरह से हमारी बॉडी में जो अगर हम 20 साल के हैं तो हमने 20 साल से कभी अंदर से सफाई नहीं की है। हम डेली बाहर से नहाते हैं लेकिन अंदर की सफाई कभी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, केवल बाहर की सफाई करते हैं, ये साबुन वो साबुन, लेकिन अंदर से कभी सफाई नहीं करते। आप 20 साल 30 साल 40 साल से अंदर से कभी नहीं नहाए हैं और एक दिन आपने डिसीजन लिया कि आप एलोवेरा ड्रिंक को इस्तेमाल करेंगे और आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का डिसीजन लेते हैं। तो आपकी बॉडी में इतने सालों से जो कचरा टॉक्सिन जमा है, क्या वो एकदम से बाहर निकल जाएगा? नहीं। और वो निकलेगा तो किसी ना किसी प्रोसेस से तो निकलेगा। अब आपको वॉमिट हो सकती है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको फीवर हो सकता है, आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, ये सारे सिम्टम्स होंगे।
क्योंकि वो टॉक्सिन बॉडी से बाहर निकलेगा तो थोड़ा बहुत दर्द तो देके जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा वाटर यूज करना है। आप गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे और इस दौरान आप ज्यादा खाना खाने से बचेंगे। आप बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि जो आप एलोवेरा ले रहे हैं उसमें 275 न्यूट्रिशंस प्लस कंपाउंड ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा खाना नहीं खाएंगे। ऐसी कंडीशन में आप एलोवेरा की थोड़ी सी डोज बढ़ा सकते हैं और आप केवल लिक्विड फूड का ही इस्तेमाल करेंगे। ओनली लिक्विड फूड आप यूज करेंगे। थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन बताऊंगी, ये मैंने आपको बताया हीलिंग क्राइसिस। अब डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारी। तो हमारे जो छोटी आंत है, ये आप देख रहे हैं, इसका मैंने छोटा सा पार्ट आपको यहाँ दिखाया है। अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, छोटा सा पार्ट डायसेक्शन पे, तो ये इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारी आंतें हैं और कहते हैं हमारी बॉडी का 4 गुना हमारी बॉडी में हमारी आंतें होती हैं, हमारे पेट के अंदर हमारी आंतें होती हैं। और इन आंतों का काम क्या होता है, ये इस तरह से चलती रहती हैं, संकुचन करती हैं। जो भी हम खाते हैं उसको ये लिक्विड में कन्वर्ट करती हैं और जो पोषक तत्व हमारी बॉडी को मिलना होता है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ये वाली जो आप देख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड, ये बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की आंतें हैं, बिल्कुल साफ आप देख रहे हैं, बिल्कुल साफ है। जो भी बच्चा खाता है इजीली पच जाता है ना। बच्चा दूध पीता है, फिर वो मोशन होते हैं उसको, फिर वो रोने लगता है, फिर उसको भूख लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम 20 साल 25 साल की एज में आते हैं और ज्यादा एज हमारी होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हवा भी ले रहे हैं ना, हम एयर ले रहे हैं, हम वाटर ले रहे हैं, हम फूड ले रहे हैं, हम ये सारी चीजें लेते हैं। लेकिन आज ना अच्छी हवा हम ले रहे हैं, ना ही अच्छा पानी हम पी पा रहे हैं और ना ही अच्छा खाना खा रहे हैं। सारी चीजों में क्या है, टॉक्सिन है। तो ये टॉक्सिन जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये हमारी आंतों में जा रहा है ऑब्वियसली। तो इस हवा, पानी और खाने में कुछ ना कुछ गंदगी भी हमारी बॉडी में जाती है और ये गंदगी क्या होती है, ये यहाँ जमनी शुरू हो जाती है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जमनी शुरू हो जाती है और हमारी आंतें जो होती हैं यहाँ पर हर 4 इंच की दूरी पर, आप ऐसा समझ सकते हैं, एक फिल्टर लगा होता है, चलने लगी होती है, जहां से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए यहाँ से आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब होना है ना, यहाँ से मिनरल्स ना, इस तरह से अलग अलग पार्ट है सबके। तो हो क्या रहा है, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना था वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लॉक हो रहा है। जो गंदगी बाहर से आ रही है वो गंदगी यहाँ पर ब्लॉक हो गई है, क्योंकि आपने अंदर से तो कभी बॉडी की सफाई की नहीं है। अब ये गंदगी यहाँ जमा हो गई है। लेकिन जब आप ऐसी कंडीशन में एलोवेरा जेल को यूज करते हैं तो एलोवेरा जेल क्या करेगा, इस गंदगी को फुला देगा, इस गंदगी को बिल्कुल फुला देगा। और एलोवेरा जेल के अंदर 2 प्रॉपर्टी होती है, पहली होती है लिग्निन और दूसरी होती है सैपोनिन। लिग्निन क्या करेगा, इस गंदगी को फुलाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। सैपोनिन इसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। जैसे ही इसको पीने के आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटे बाद में गुनगुना पानी पीते हैं तो ये जितना कचरा है हमारी बॉडी से धीरे 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 बॉडी से बाहर निकलना शुरू होता है। और कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, लगभग आप ऐसा मान के चलिएगा 4 से 5 हफ्ते बाद हमारी आंतें धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाती हैं। जितना ये कचरा टॉक्सिन था बॉडी से बाहर निकलना शुरू होता है और हमारी आंतें फिर से वैसी ही हो जाती हैं, क्लीन। और हम रिकमेंड करते हैं कि आप 100 ml एलोवेरा और 100 डेज तक इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। लेकिन जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान हमें हीलिंग क्राइसिस होता है और जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए थे वो सारे सिम्टम्स आते हैं। हमें हीलिंग क्राइसिस उन सिम्टम्स को बोला जाता है जब हमें किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस के दौरान। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हीलिंग क्राइसिस। थोड़ा सा अगर आपको और मैं डिफाइन करूं किस तरह से ये काम कर रहा है डिटॉक्सिफिकेशन, आपको 2 मिनट का मैं और आपको मोटा मोटा बताती हूँ, आप इसको समझिएगा और प्लीज नोट डाउन भी कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया पहला काम क्या किया, एलोवेरा जेल ने आपकी बॉडी की सफाई कर दी। ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन मैंने आपको बताया, पहला काम किया, हमारी आंतों की बिल्कुल सफाई की। सफाई कैसे करी, 2 घटक होते हैं एलोवेरा जेल के अंदर दोस्तों। पहला होता है लिग्निन। लिग्निन एक बायोलॉजिकल फास्टेस्ट कैरियर है लाइक अ ड्रिल मशीन। और दूसरा होता है सैपोनिन। लिग्निन क्या है, ड्रिल मशीन की तरह है। जैसे मान लीजिए ड्रिल मशीन क्या करती है, दीवार में छेद कर देती है, उसी तरह से लिग्निन उस गंदगी के अंदर जो ये टॉक्सिन था इस गंदगी के अंदर जाता है, पेनिट्रेट करता है,
सैपोनिन एक कुदरती सोप है, इस गंदगी को फुला देता है। इसको पीने के जैसे ही 25 मिनट आधा घंटे बाद आप गुनगुना पानी पिएंगे तो ये गंदगी बॉडी से बाहर होनी शुरू हो जाती है। दूसरा काम क्या करता है एलोवेरा? दूसरा काम क्या किया एलोवेरा ने? हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन दिया, मतलब हमारी बॉडी को पोषण दिया। जिन चीजों की कमी थी उन चीजों की पूर्ति कर दी। इसके अंदर 12 तरह के विटामिन, 20 तरह के मिनरल्स, 18 तरह के अमाइनो एसिड्स, 13 तरह की एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी या एंथ्राकिनोन एंड 9 तरह के एंजाइम्स होते हैं दोस्तों। कहने का मतलब हमें एक पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है। इसके अंदर 75 न्यूट्रिशंस प्लस 200 कंपाउंड्स होते हैं। एक पूरा कॉम्बिनेशन हमें मिल जाता है अगर हम एलोवेरा ड्रिंक को यूज करते हैं। और तीसरा काम ये क्या करता है दोस्तों? तीसरा काम ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में ना रिपेयर करने का करता है। अब मैं इसको कंपेयर करके आपको बता रही हूँ कैसे ये रिपेयर करता है। बहुत जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं। सपोज दैट ये आपकी बॉडी है और ये आपकी बाइक है, ठीक है? बाइक या कार, जो भी व्हीकल आपके पास में है। हमारी जो बॉडी होती है वो बाइक और कार का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, क्योंकि पहले इस धरती पर हम आए हैं, बाइक और कार बाद में आई है ना? बाइक और कार वो मानव द्वारा निर्मित चीजें हैं, हमने बनाई है वो। बाइक और बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि बॉडी से देखकर उस बाइक और कार का निर्माण हुआ है। कंपैरिजन करके देखते हैं। हमारी बॉडी में फिल्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? किडनी। हमारी किडनी फिल्टर का काम करती है, बाइक में फिल्टर होता है। हमारा लीवर, बाइक में इंजन। हमारी बॉडी में लीवर इंजन का काम करता है ना? बाइक में कार में पिस्टन होता है, हमारा हार्ट। इसमें लाइट होती है, अपनी आईज। इसमें टायर होते हैं, अपने फुट होते हैं, पैर। पूरी बॉडी को आप कंपेयर करेंगे तो सेम यही स्ट्रक्चर निकल कर आएगा। एक गलती हो गई है, इसके साथ कोई सर्विस बुक नहीं आती है और इसके साथ सर्विस बुक आती है, उस पर लिखा होता है 500 से 1000 किलोमीटर पे सर्विस करवाएं, और हम लोग कराते हैं टाइम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पैसा दिया है ना? यहाँ पर अगर हमने कोई बाइक खरीदी हमने 50,000 दिया है, हमने कोई गाड़ी खरीदी हमने 10 लाख रुपए दिया है, इसका हमने मोल दिया है। बट इस बॉडी का हमने कोई मोल नहीं दिया है, इसीलिए इसकी हम वैल्यू नहीं समझते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस बाइक का फिल्टर खराब हो जाए ना तो आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी किडनी काम करना बंद कर दे तो, इसका पिस्टन खराब हो, हम दोबारा से बनवा सकते हैं, लेकिन अपना हार्ट काम करना बंद कर दे तो हम नहीं बनवा सकते हैं। कहने का मतलब ये सारे पार्ट्स मिल सकते हैं लेकिन ये सारे पार्ट्स नहीं मिल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपनी बॉडी को केयर करते हैं, और आपको ये चीजें अच्छी लगती हैं तो आप एलोवेरा ड्रिंक को यूज करिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए है। सफाई सबकी जरूरत है, पोषण सबकी जरूरत है, और मरम्मत करवाना भी सबकी जरूरत है। ये 3 काम करता है एलोवेरा जेल। और चौथा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है फ्रेंड्स, और ये हमारी बॉडी में सेल को रीजनरेट करने का भी काम करता है, ठीक है? ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है एलोवेरा जेल। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये ड्रिंक महंगा है। एलोवेरा जेल क्या करते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं महंगा है। आपकी बॉडी से महंगा नहीं है, ठीक है ना? और एक और आपको बात बता देती हूँ दोस्तों, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये 275 न्यूट्रिशंस, अगर आप मार्केट से 275 न्यूट्रिशन खरीदेंगे ना ऑर्गेनिक फॉर्म में, तो शायद 15 से 20 हजार रुपए में भी नहीं मिलेगा। और अगर मिल जाए ना तो 275 गोलियां कोई खा नहीं सकता है। बट यहां पर आपको सिर्फ एक सिंगल बॉटल में ये सारी चीजें मिल जाती है। 275 न्यूट्रिशंस प्लस कंपाउंड मिल जाते हैं। आप इजीली खा सकते हैं और इजीली आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। और इसकी कीमत होती है 1672 रुपए। एक आम आदमी भी इसको परचेज कर सकता है। 15 से 20 हजार हर व्यक्ति नहीं लगा सकता है, लेकिन 1672 हर व्यक्ति लगा सकता है। और ये प्रोडक्ट्स आपको सिर्फ एक आधार कार्ड और पैन कार्ड देने में 1452 का मिल जाता है। आप हमारे साथ सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं तो यही प्रोडक्ट्स आपको 1195 का मिलता है दोस्तों, ठीक है? आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसकी और डिटेल समझनी है, आप मेरी मार्केटिंग प्लान की वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों।